नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माँ शारदा एकेडमी से विचार भाई सुनीता मैम में। तो आज हम आपको CBSE बोर्ड की 10वीं 12वीं की OMR सीट को भरना सिखाएंगे। अब आपके सामने जैसे आपको आंसर सीट आपके एग्ज़ाम में मिलेगी, उसका नमूना यानी कि उसका प्रारूप आपके सामने है। इस प्रकार की आपकी आंसर सीट आपको देखने को मिलेगी। अब इसको भरते कैसे हैं वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एडमिट कार्ड भी दिखाना चाहते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कैसा होगा। ऐसा आपको एडमिट कार्ड स्कूल से मिल गया होगा। तो जैसी जैसी एंट्री आपके एडमिट कार्ड में होगी वैसे ही एंट्री आपको अपनी OMR सीट में करनी है। जैसे देखिए, कैंडिडेट नेम MOHD महक, मोहम्मद महक, या नाम हो सकता है MD महक खातून। तो जैसा आपके एडमिट कार्ड में है ऐसा ही अपनी OMR सीट में भरेंगे। अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर मुझे तो ये कहते हैं, मुझे वो कहते हैं, अब मुझे ये कहते हैं वो कहते हैं, उसे भूल जाइए। जैसा आपका नाम एडमिट कार्ड में छपा हुआ है, जैसी स्पेलिंग एडमिट कार्ड में छपी हुई है ऐसी लिखेंगे। मदर नेम अब जैसा आपके एडमिट कार्ड में छप गया है, जैसी स्पेलिंग छप गई है उस प्रकार से अपने आंसर सीट में भरेंगे, OMR सीट में भरेंगे। फादर नेम की स्पेलिंग जैसे MD फरहान या MOHD फरहान जैसा भी लिखा हुआ है, अब ऐसे ही आप OMR सीट में लिखेंगे। अब वो भूल जाइए कि आपके पापा के नाम की स्पेलिंग क्या थी पहले, अब जो एडमिट कार्ड में है वही। उसके बाद आपका स्कूल का नाम इसमें लिखा हुआ होगा और जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर है उस स्कूल का नाम यहां पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट कोड यहाँ दे दिए गए हैं, सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ दे दिए गए हैं और जिस डेट में आपका पेपर है वो डेट भी आपको यहाँ दे दी गई है। और रोल नंबर भी आपका सबसे पहले अंकों में यहाँ लिखा हुआ होगा, फिर उसके बाद शब्दों में यानी कि इन वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ होगा। उसके बाद स्कूल नंबर भी यहाँ लिखा हुआ होगा, ये 5 अंकों का होगा। ये हमने ऐसे लिख दिया है, ये किसी स्कूल का नंबर नहीं है। ऐसे ही सेंटर नंबर भी आपका 6 अंकों का होगा, वो भी यहाँ लिखा हुआ होगा। तो आइए अब चलते हैं OMR सीट की ओर। अब हम इस एडमिट कार्ड को लगाते हैं इसके नीचे, तब हम आपको एक एक एंट्री सिखाते हैं। देखिए, जी देखिए, सबसे पहले आता है हमारा विषय। क्या आता है? विषय यानी कि सब्जेक्ट, इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट। तो जिस दिन जो पेपर है आपका, मान लीजिए आपका है पेपर, यहाँ देखेंगे सबसे पहला पेपर है आपका हिंदी इलेक्टिव। तो विषय आप लिखेंगे HINDI हिंदी, पूरा लिखेंगे ELECTIVE। क्या लिखा हमने? हिंदी इलेक्टिव। ठीक है। उसके बाद आते हैं विषय कोड यानी कि सब्जेक्ट कोड। तो जैसा बताया सब्जेक्ट कोड यानी कि सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति से आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो सब्जेक्ट कोड यानी कि विषय कोड कितना है? 002। उसके बाद आता है आपका परीक्षा का दिन एवं तिथि। तो परीक्षा का दिन यानी कि दिनांक, इसमें लिखा हुआ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 2 मई 2022। तो परीक्षा का दिन, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो पहले परीक्षा का दिन आएगा,
फिर तारीख आएगी। लेकिन अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो पहले दिन आएगा। तो यानी कि मान लीजिए आज दिन है हमारा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे, तो लिखेंगे वेडनेसडे, कॉमा कौन सी तारीख है, 2/5/2022। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आता है उत्तर देने का माध्यम। तो अब जैसा कि अब यहाँ हमारा मीडियम, वो हमारा ये नहीं पूछ रहा कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, आपके पेपर देने का मीडियम क्या है। तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, तो जाहिर सी बात है जब हिंदी है तो हमारा पेपर देने का माध्यम भी हिंदी ही होगा, चाहे हम इंग्लिश मीडियम के छात्र क्यों ना हों। तो हमने लिख दिया हिंदी। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई होगी। उसके बाद है प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। तो देखिए, एक हम ये आपको पेपर भी दिखा देते हैं। तो पेपर भी आपको इस तरह का मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ प्रश्न पत्र कोड, क्वेश्चन पेपर कोड। तो ये पूरा पूरा आप लिखेंगे 31/C/1। तो यहाँ लिखेंगे 31/C/1। अब फिर कहता सेट नंबर। तो सेट नंबर कौन सा सेट है, सेट 1। तो यहाँ सेट 1 पर हम गोला कर देंगे इस प्रकार से। किसी के पास सेट 2 भी आ सकता है, तो वो सेट 2 को काला कर देंगे। किसी के पास सेट 3 भी आ सकता है, तो सेट 3 को गोला कर देंगे। तो इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखेंगे अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। जब तक आपका पेपर कंप्लीट ना हो जाए, पूरा ना हो जाए, तब तक आप इसको नहीं भरेंगे। हो सकता है कि आपको सप्लीमेंट्री सीट यानी कि अलग से आपको आंसर सीट लेनी पड़े, तभी आपको भरना है। उसके बाद आता है बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, हाँ या नहीं। बेंचमार्क मतलब CWSN विद्यार्थी। तो अगर कोई बच्चा है लेकिन उसके एडमिट कार्ड पर डिसेबिलिटी नहीं लिखा हुआ, CWSN स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ है, तो वो भी इसको नो ही भरेगा। अगर उसके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है तो वो यस लिखेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो सभी बच्चे इसको नो भरेंगे और यहाँ टिक कर देंगे। अगर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर कि वो डिसेबिलिटी पर्सन है, तो वो यस पर टिक करेगा, यहाँ यस लिखेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, विकलांगता का कोड प्रवेश पत्र के अनुसार, यानी कि अगर विकलांग है वो बच्चा, तो विकलांगता का कोड एडमिट कार्ड में दिया गया होगा। तो उस एडमिट कार्ड के अनुसार यहाँ पर उसका डिसेबिलिटी कोड लिखेंगे। और जब कोई डिसेबिलिटी पर्सन नहीं है, नो लिखा हुआ है, तो यहाँ इसको डैश कर देंगे। अगर यस है यानी कि वो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति है और यहाँ कोड दिया हुआ है, तो कोड भरेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया। यदि वास्तव में वो डिसेबिलिटी पर्सन है, CWSN विद्यार्थी है और उसने अपने लिए राइटर मांगा है, तो वो यस लिखेगा, नहीं तो नो लिखेगा। यानी कि अगर उसे लिखने वाले व्यक्ति नहीं मिला है, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ नो लिखेंगे। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ डैश करेंगे, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो नो लिखेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हैं तो यस लिखेंगे, विकलांगता का कोड लिखेंगे, और अगर आपको राइटर उपलब्ध कराया गया तो यस लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी के। उसके बाद यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम। यदि दृष्टिहीन है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया वो लिखेंगे, नहीं तो इसे डैश कर देंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आती है मेन चीज़।
जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं, तो कोई तो बच्चा पूरा पूरा स्मॉल में भर देता है इसको, या कोई कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल लेटर में भर देता है, जबकि लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, यानी कि सारे जो अक्षर हैं आपके वो कैपिटल में होने चाहिए। तो देखिए, अब आपको एडमिट कार्ड पास में रखना है, तो देखना है क्या, कैंडिडेट नेम, तो हमने बताया था कैंडिडेट नेम क्या है, मोहम्मद महक। तो अगर किसी का MOHD महक है तो वो MOHD ही इसमें लिखेगा, और अगर किसी का MD महक है तो वो MD ही लिखेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि जी हमारे स्कूल में तो MD था जी, यहाँ MOHD लिखा हुआ है, या हमारा सर MD था जी, यहाँ MOHD लिखा हुआ है, या हमारा MOHD था जी, यहाँ MD लिखा हुआ है, या हमारा MD था जी, या MOHD लिखा हुआ है। यानी कि अब आप सब भूल जाइए, जो आपके एडमिट कार्ड पर छपा हुआ है आप उसी का ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर MOHD है तो अपनी OMR सीट में भी MOHD ही भरेंगे। जैसे देखिए MOHD मोहम्मद महक। अब मोहम्मद यहाँ कंप्लीट हो गया, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये बहुत गलतियाँ होती हैं। अब मोहम्मद यहाँ कंप्लीट हो गया तो एक खाना खाली छोड़ेंगे। अब है महक, तो MEHAK, यानी कि जहाँ मोहम्मद ख़त्म हुआ एक खाना खाली छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे महक। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा MD महक खातून, तो अब खातून भी है तो एक खाना खाली छोड़ेंगे, महक ख़त्म हो गया तो अब यहाँ खातून KHATOON खातून। इस प्रकार से अब मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, अगर यहाँ किसी का MD महक खातून है तो सिर्फ MD लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए गोला कैसे करते हैं, तो M, तो यहाँ पर M ढूंढेंगे कि M कहाँ है, तो यहाँ M को काला कर देंगे। फिर दूसरे लाइन में चलते हैं O कहाँ पर है, O यहाँ पर है तो इसको काला कर देंगे। फिर H कहाँ पर है, H को काला कर देंगे। फिर चलते हैं अगले उस पर D, तो यहाँ D को काला कर देंगे। फिर क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। फिर आते हैं महक, M लिखेंगे, M पर गोला करेंगे। फिर अगले उस पर चलेंगे तो E पे करेंगे गोला। फिर H पे गोला करेंगे। फिर है A, तो A को गोला करेंगे। फिर है K, तो यहाँ K को काला करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं खातून, अब K को गोला करेंगे। फिर H, यहाँ H को देखेंगे, H को काला करेंगे। फिर A है, A को काला करेंगे। यानी कि जो अक्षर है उसके नीचे ही आपको देखना है, किसी और में नहीं। अब ये T है तो इसी के नीचे देखेंगे T को गोला करेंगे जी। उसके बाद O के नीचे देखेंगे, O कहाँ है, ये रहा O। फिर अगले उस पर चलेंगे, O कहाँ है, ये रहा जी O। उसके बाद फिर चलेंगे N कहाँ है जी, ये रहा N। तो इस प्रकार से, तो उम्मीद करता हूँ कि अब नाम सबको लिखना आ गया होगा। अब चलते हैं आपका अनुक्रमांक, कि अनुक्रमांक क्या है। अब देखिए अनुक्रमांक आपका लिखा हुआ है, यानी कि रोल नंबर आपका ये लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे 1470, फिर है 0376, यहाँ एक और 0 है, मान लीजिए 00। तो अब देखिए वही बात, इसके नीचे देखेंगे एक कहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
उसके बाद फिर देखेंगे 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर है। उसके बाद अगली लाइन में चलेंगे, 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। उसके बाद 0 देखेंगे, 0 यहाँ पर है। फिर अगला नेक्स्ट स्टेप, फिर यहाँ 0 यहाँ पर है। फिर 3 यहाँ पर है। फिर 7 यहाँ पर है, इसको काला करेंगे। 6 यहाँ पर है, इसको काला करेंगे। तो यानी कि सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, यानी कि रोल नंबर आ गया। अब आता है विषय कोड। तो जैसा बताया था विषय कोड, तो विषय कोड ये हमने लिखा था, और इस एडमिट कार्ड में भी आपके लिखा हुआ सब्जेक्ट कोड, यानी कि 002। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो 002। अब फिर करेंगे यहाँ 0 पे गोला कर दिया। फिर यहाँ गए, फिर एक और 0 है, इसको काला कर दिया। फिर अगले में चले तो यहाँ 2 को काला कर दिया जी। उसके बाद है सेंटर नंबर। तो सेंटर नंबर भी हमने बताया था आपका कि सेंटर नंबर कहाँ है। सेंटर नंबर आपका ये रहा, 819 420। तो सेंटर नंबर लिखेंगे 819 420। तो अब 8 को देखेंगे, 8 को गोला करेंगे। फिर 1 को काला करेंगे। फिर अगले इस पर चलते हैं, 9 को काला करेंगे। फिर 4 को काला करेंगे। फिर 2 को काला करेंगे। फिर 0 को काला करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आपके। अब उसके बाद आता है फिर विषय। विषय आपके लिखा हुआ, हमने पहले भी लिखा है हिंदी इलेक्टिव। तो जैसा यहाँ लिखा था पूरा ही नाम लिखेंगे, अधूरा नहीं लिखेंगे। हिंदी इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव। अब फिर कहता है स्कूल नंबर, विद्यालय संख्या जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है। तो ये रहा आपका स्कूल नंबर। स्कूल नंबर 819-05। तो ये भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। तो 819-05। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। अब कहता है यहाँ तो आपने अंकों में लिखा था, अब यहाँ कहता है अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि रोल नंबर इन वर्ड्स। तो देखिएगा ये भी आपके वर्ड्स में लिखा हुआ है रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर। देखिए 1,47,03,76 ओनली। अब देखिए 1 ONE 1। अब करोड़ नहीं लिखना है, क्योंकि करोड़ आपको पहले से ही इसमें आंसर शीट में दिया गया है। तो करोड़ नहीं लिखना है, सिर्फ 1। अब लाख, कितने लाख, 47 लाख। तो 47। अब लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि लाख तो लिखा हुआ है। अब क्योंकि 1000 है नहीं तो 1000 को काट देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, 300। 300 HUNDRED 100। ठीक है जी। 76 ओनली, SEVENT 76 ओनली। ओनली जरूर लिखेंगे। तो यानी कि दोबारा बताता हूँ, 1 करोड़। तो करोड़ लिखा हुआ है तो सिर्फ 1 ही लिखेंगे। 47 लाख, तो लाख लिखा हुआ तो सिर्फ 47 लिखेंगे। 1000 है नहीं, 1000 को काट देंगे। फिर 376 ओनली। अब है पिता संरक्षक का नाम, यानी कि हमने बताया था जैसा आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। तो आपके एडमिट कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, जैसे MD फरहान। तो जैसा एडमिट कार्ड पे है तो MD फरहान। तो लिखेंगे MD फरहान, फरहान, इस प्रकार से। अब आती है बारी आपकी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो जैसा कि
आपने यहाँ पर अपने साइन किए होंगे, आपको ऐसे ही साइन करने हैं, यानी कि रनिंग हैंड में। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में यहाँ साइन कर देते हैं, तो कैपिटल लेटर में कभी साइन नहीं होते, स्मॉल में होते हैं, यानी कि रनिंग हैंड। रनिंग हैंड का मतलब कि आप साइन कर पाओ। तो जैसे आपके एडमिट कार्ड में साइन होंगे ऐसे ही आपको साइन करने हैं। मान लीजिए मोहम्मद महक है, तो रनिंग हैंड हुआ आपका, यह आपका रनिंग हैंड हुआ, तो आप ऐसे ही साइन करेंगे। ठीक है जी। यहाँ आपके जिनकी एग्जामिनर की ड्यूटी होगी आपके रूम में, उनके साइन यहाँ पर होंगे। और यह है आपका, अब यह है आपका सीरियल नंबर कॉपी का। ये ब्लैंक है क्योंकि ये सीबीएसई की कॉपी नहीं है, ये एक नमूना है, ये एक मॉडल आंसर सीट है। तो यहाँ आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा। जब आपके इन्विजिलेटर्स आपसे साइन कराने के लिए आएंगे तब आपको ये सीरियल नंबर ध्यान से देखना है कि हमारे इन्विजिलेटर्स ने ये सीरियल नंबर ठीक लिखा है या नहीं, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी बोर्ड में कॉपियाँ चेक होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ओएमआर सीट भरनी आ गई होगी। तो 10वीं 12वीं के जितने परीक्षार्थी हैं उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों। और जो भी आपके भाई बहन 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, उन लोगों को हमारी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।